हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आउटलुक से डेटा अपनी एक्सेल की सीट में इंपोर्ट करा के लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारी आउटलुक की इनबॉक्स वाले फोल्डर में जितनी भी मेल्स है उन सारी ईमेल्स का सब्जेक्ट, रिसीव्ड डेट, सेंडर नेम, सेंडर की ईमेल आईडी और मेल की बॉडी पर जो भी कंटेंट लिखा है उस सारे को इंपोर्ट करा के इस एक्सेल की सीट में हम लाएंगे। चलो इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अल्ट F11 की प्रेस करके आ जाते हैं VB एडिटर में और सबसे पहले ना कुछ लाइब्रेरी हमको अपने VBA के इस प्रोजेक्ट में ऐड करनी होगी, जिसके लिए हम जाएंगे टूल्स में, फिर रेफरेंसेस में। यहाँ पर हमको आउटलुक और वर्ड ये दो लाइब्रेरी अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। उसके बाद एक मैक्रो बनाते हैं हम। मैक्रो का नाम रख लेते हैं इंपोर्ट आउटलुक मेल डेटा इन एक्सेल। मैक्रो का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने रखा है आपको वही रखना है। इसके बाद हमें ना कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। हमको आउटलुक एप्लीकेशन से डेटा फैच करके लाना है। तो एक तो आउटलुक एप्लीकेशन के वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और दूसरा नेम स्पेस की। तो दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले का नाम रखते हैं OUT ऐप एज, इसका डेटा टाइप हम रखेंगे आउटलुक लाइब्रेरी के अंदर हमें मिलेगी एप्लीकेशन क्लास इस टाइप का, और दूसरा डिक्लेयर करते हैं NS नाम से और इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा हमारा नेम स्पेस क्लास टाइप। आउटलुक एप्लीकेशन का एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं जिसके लिए लिखेंगे सेट आउट ऐप इक्वल टू न्यू आउटलुक एप्लीकेशन। उसके बाद नेम स्पेस गेट करते हैं सेट NS इक्वल टू आउट ऐप डॉट गेट नेम स्पेस और इसके अंदर हम दे देंगे MAPI। ठीक है, एक ब्रैकेट रह गया है वो भी लगा देते हैं। यहाँ पर जो हमने MAPI पास किया है ये एक प्रोटोकॉल है। इसकी मदद से हमारे सिस्टम में जो आउटलुक इंस्टॉल है उसकी मेल को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक वेरिएबल यहाँ पर हम फोल्डर टाइप का डिक्लेयर करते हैं dim FLDR और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो आउटलुक लाइब्रेरी के अंदर फोल्डर क्लास रहेगी, ये रहेगा। और इस वेरिएबल के अंदर हम अपने इनबॉक्स फोल्डर के रेफरेंस को गेट करवा लेते हैं। इसके लिए लिखेंगे सेट FLDR इक्वल टू नेम स्पेस कौन सा है हमारा NS नाम से डॉट गेट डिफॉल्ट फोल्डर और इसके अंदर हम दे देंगे कौन सा फोल्डर चाहिए हमें, इनबॉक्स, तो उसके लिए देंगे OL फोल्डर इनबॉक्स। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमारा जो ये फोल्डर है ना इनबॉक्स वाला, इसमें जितनी भी ईमेल्स हैं उनको एक एक करके हमें गेट करना है और फिर उन ईमेल्स की जो भी डिटेल्स रहेगी उसको हमें अपनी एक्सेल की इस वाली सीट में लिखवाते चले जाना है। अब अगर हमें एक एक करके मेल गेट करनी है किसी फोल्डर से तो लूप की जरूरत हमें पड़ने वाली है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर ईच लूप। ठीक है, लगाते हैं। हम लगाते हैं फॉर ईच, वेरिएबल नाम अभी छोड़ देते हैं, इन लिखते हैं और कहाँ पर हमें चलाना है, हमारा जो FLDR वाला ये वेरिएबल है जिसमें इनबॉक्स का रेफरेंस है उस पर लूप चलाना है। और मेल गेट करने के लिए हम आइटम्स कलेक्शन का यूज करते हैं। अब जो हमारा ये आइटम्स नाम का कलेक्शन है, देखो ये आइटम्स ही टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब हमें नहीं पता है इसका एक्चुअल में टाइप क्या है, तो इसका वेरिएबल हम किस टाइप का डिक्लेयर करें ये एक हमारे लिए चैलेंज है। मेल आइटम हम डिक्लेयर कर सकते हैं पर इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हमारे आउटलुक में अपॉइंटमेंट और अदर भी चीज है इनबॉक्स में तो फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ना आइटम नाम से ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पर वही वेरिएबल हम पास कर देते हैं। अब अगर हमारे वेरिएबल का टाइप ऑब्जेक्ट है तो ये कभी फेल नहीं होने वाला। ठीक है, ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का वेरिएबल यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब हम लूप के अंदर चेक करा सकते हैं कि अगर हमारा ये आइटम मेल आइटम टाइप का है तो फिर इसको एक मेल आइटम टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ टाइप ऑफ आइटम एज, आउटलुक के अंदर हमें क्लास मिलेगी मेल आइटम, इस टाइप का है, तब एक मेल आइटम टाइप के वेरिएबल में इस आइटम के रेफरेंस को स्टोर करा लेते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं मेल नाम से, कुछ भी रख सकते हैं आप, मैं मेल रखता हूँ। इसका डेटा टाइप रखते हैं आउटलुक के अंदर मेल आइटम।
ठीक है। तो अगर ये आइटम मेल आइटम टाइप का है तो इसके रेफरेंस को हम क्या करा लेते हैं, गेट करा लेते हैं मेल नाम के वेरिएबल में। उसके लिए लिखेंगे सेट मेल इक्वल टू आइटम। मेल तो हमें एक एक करके मिल रही है। अब हम एक्सेल में उसकी डिटेल राइट करवाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना देखो, हमें सेकंड रो से लिखवाना स्टार्ट करना है। तो एक हमें ना एक्सेल के सीट की रो के लिए वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। मैं बना लेता हूँ आर नाम से इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, और लूप से बाहर रो दे देते हैं इसकी सेकंड। ठीक है, तो पहली बार ये सेकंड रो में राइट करेगा। अब जो हमारी डिटेल्स वाली सीट है इसका कोड नेम है सीट वन। तो हम लिखेंगे सीट वन डॉट रेंज कॉलम ए के अंदर रो हमारी आर वाले वेरिएबल से आएगी। इसकी वैल्यू क्या देनी है हमें, मेल का सब्जेक्ट। तो मेल वाले वेरिएबल पे अगर मैं डॉट लगाऊं तो इसका सब्जेक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। फिर बी में क्या लिखवाना है हमें, रिसीव्ड डेट। तो ऊपर वाली लाइन को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बी वाले कॉलम में इसको कर देता हूँ बी। हमें क्या लिखवाना है, मेल की रिसीव्ड डेट। तो उसके लिए हमें रिसीव टाइम नाम का एक ये प्रॉपर्टी मिलेगी, ये यूज कर लेना है। कॉलम सी में हमें सेंडर नेम लिखवाना है। तो लिखवा लेते हैं सीट वन डॉट रेंज सी, रो हमारी आ रही है वेरिएबल से, डॉट वैल्यू टू इक्वल टू मेल डॉट सेंडर नेम। डी वाले कॉलम में हमें सेंडर का ईमेल लिखवाना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं सीट वन, हमारा जो डी वाला कॉलम है उसकी करंट रो पे हमें क्या लिखवाना है, सेंडर का ईमेल। तो सेंडर ईमेल एड्रेस नाम से हमें एक प्रॉपर्टी मिलेगी, ये यूज कर लेना है। इसके बाद ई वाले कॉलम में हमें मेल की बॉडी लिखवा देनी है। तो लिख देंगे सीट वन डॉट रेंज कॉलम ई, रो आ जाएगी आर वाले वेरिएबल से, वैल्यू टू इक्वल टू मेल डॉट बॉडी। अगर हमें नॉर्मल कंटेंट लिखवाना है मेल का तो डॉट बॉडी का यूज कर लेंगे। अगर HTML वाली बॉडी चाहिए तो HTML बॉडी यूज कर लेंगे। हमें नॉर्मल वाला लिखवाना है, हम नॉर्मल का यूज कर लेते हैं। तो मेल डॉट बॉडी का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब एक मेल की डिटेल लिखवाने के बाद हमें नेक्स्ट रो पर ऐड करवानी है डिटेल। तो आर वेरिएबल में एक का इंक्रीमेंट कराना होगा, जिसके लिए आर इक्वल टू आर प्लस वन कर देते हैं। ठीक है, इतना कोड हमारा तैयार हो चुका है। एक बार हम एक्सेल की सीट पे आके मैक्रोज में जाके डेवलपर के अंदर अपने मैक्रो को रन करके टेस्ट करते हैं। तो हमने रन किया तो हमारा मैक्रो परफेक्टली रन हुआ। पर यहाँ पर अगर आप देखो हमारी डेट को ना एज ए नंबर ये यहाँ पर राइट करा रहा है। तो इसको हमें डेट टाइम में कन्वर्ट कराना है। तो ये जो कॉलम है इसकी वैल्यू लिखवाने के बाद हम क्या करते हैं, कॉलम बी है ना, सीट वन डॉट रेंज बी की करंट रो का नंबर फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं। और क्या कर देते हैं इसका, डी डी ट्रिपल एम 4 वाई, उसके बाद एच एच एम एम एस एस ए एम या पी एम। ठीक है, ये कर देते हैं। ओके, मैं क्लियर कराता हूँ इस डेटा को और फिर मैक्रोज के अंदर जाके दोबारा से मैक्रो को रन करें। तो इस बार देखो हमारा रिसीव डेट और टाइम तो परफेक्टली आ गया। अब मेल की बॉडी के कंटेंट को भी जरा चेक करा लेते हैं। तो इन लाइंस की ना हाइट थोड़ी हम बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 100 करते हैं। तो देखो हमारे ना इनबॉक्स में 4 मेल्स हैं। चारों की में ना जो नीचे वाली 2 है इनमें सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ था। तो इनकी मेल की बॉडी का जो भी कंटेंट था वो परफेक्टली हमारे पास आ गया है। पर जो 2 ईमेल है ना हमारी ऊपर वाली, इनका डेटा सही से नहीं आ रहा है। क्योंकि आप इस वाली मेल पे देखो तो इस पे एक टेबल है हमारी और इसमें ना एक इमेज है। तो ये तो दोनों चीजें राइट नहीं करवाई जा सकती डायरेक्टली एक्सेल की सीट के अंदर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक काम और कर लेते हैं। ये जो हमारी ईमेल्स है ना, आउटलुक की जितनी भी ईमेल्स है
इनको ना हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट में और सेव करा देते हैं और जहाँ पर सेव कराते हैं उसकी लोकेशन हम यहाँ पर राइट करवा देते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर ईमेल यहाँ पर सही से शो नहीं हो रही है तो वर्ड की फाइल को खोलकर आप चेक करा सकते हो कि मेल एक्चुअली में हमारी है क्या। ओके, तो ये करवाते हैं हम। वर्ड में अगर राइट कराना है तो हमें वर्ड के कुछ वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो हमें वर्ड की एप्लीकेशन के लिए वेरिएबल चाहिए और दूसरा एक जो उसमें हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके लिए। तो दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक का नाम रख लेते हैं वर्ड ऐप, इसका डेटा टाइप रहेगा हमारा वर्ड लाइब्रेरी के अंदर एप्लीकेशन क्लास, और दूसरा डॉक नाम से एक वर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमें डॉक्यूमेंट क्लास मिलेगी उसका वेरिएबल। ये दो वेरिएबल हम बनाते हैं। इसके बाद वर्ड एप्लीकेशन का एक इंस्टांस हम क्रिएट करवाते हैं जिसके लिए हम लिखेंगे सेट वर्ड ऐप इक्वल टू न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन, और जो हमारी वर्ड की एप्लीकेशन बनेगी उसको विजिबल करने के लिए हम वर्ड ऐप की विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर देते हैं। ऑल राइट, एक वेरिएबल की और जरूरत पड़ेगी हमें, वो भी डॉक्यूमेंट टाइप का होगा। वो किस लिए होगा कि करंट मेल हमारी जो भी आ रही होगी उससे के कंटेंट को कॉपी करवा के हमें पेस्ट करना होगा नया डॉक्यूमेंट जो हम क्रिएट करेंगे वर्ड में। तो एक वेरिएबल मेल डॉक के नाम से हम बनाते हैं और इसका डेटा टाइप भी हम सेम रख लेते हैं डॉक्यूमेंट टाइप का। अब लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो करंट मेल का हम वर्ड एडिटर गेट करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे सेट मेल डॉक इक्वल टू करंट मेल कौन सी है, मेल डॉट गेट इंस्पेक्टर डॉट वर्ड एडिटर, और इसकी मेल को कॉपी कराने से पहले एक नया डॉक्यूमेंट हम ऐड करवा लेते हैं वर्ड का। उसके लिए लिखेंगे सेट डॉक इक्वल टू वर्ड एप्लीकेशन वाला वेरिएबल डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ऐड, और फिर जो हमारी मेल है मेल डॉक, इसकी रेंज को हम कराते हैं कॉपी और इसको पेस्ट कहाँ कराना है, हमने डॉक्यूमेंट जो बनाया है उसमें करा लेते हैं पेस्ट। वर्ड का ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है इसको सेव भी करना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉट डॉट सेव एज, और यहाँ पर देना होगा पाथ कि हमें इसको सेव कहाँ पर कराना है। तो हमारे पास ये करंट फोल्डर है ना जहाँ पर हमारी VBA की फाइल रखी है, उसी के अंदर हमारा मेल्स नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर सारी ईमेल्स को हम करा लेते हैं सेव। तो करंट फोल्डर हम गेट करते हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ लिख के, ठीक है। इसके अंदर हमें जाना है मेल्स नाम के फोल्डर में और इसके अंदर सारी ईमेल्स को हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कराना है। तो उसका नाम हम क्या रख लेते हैं, हम ना जो सेंडर का नेम है उसको कंकैटिनेट करा देते हैं जो भी मेल का डेट और टाइम है उससे। तो हम लिखते हैं मेल डॉट सेंडर नेम, जिससे हमें मेल भेजने वाले का नेम गेट होगा। उसके बाद एक अंडरस्कोर से कंकैटिनेट करा के इसको वापस से कंकैटिनेट कराते हैं हम डेट और टाइम से। तो डेट और टाइम जो है हमारा उसको फॉर्मेट कर लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, और डेट और टाइम हमें गेट होगा मेल डॉट रिसीव्ड टाइम से। इसको फॉर्मेट करते हैं हम डी एम एम 4 टाइम वाई फिर अंडरस्कोर HHMMSS। इससे हमें मेल का डेट और टाइम मिल जाएगा, और फिर जो हमारा वर्ड का ये डॉक्यूमेंट है इसकी एक्सटेंशन भी देनी होगी, तो उसकी एक्सटेंशन दे देते हैं DOCX, और सेव कराने के बाद इसको क्लोज भी करवा देते हैं जिसके लिए हम डॉक डॉट क्लोज लिखवा देते हैं। और सबसे लास्ट में लूप के बाहर जो वर्ड हमारा ओपन होगा वर्ड का एप्लीकेशन उसको भी हम क्लोज करवा देते हैं। इसके लिए वर्ड ऐप डॉट क्विट हम लिखवा सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा कोड ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक काम रह गया है हमारा कि यहाँ पर ना हमें एक्सेल की सीट में जहाँ पर हमने मेल वाले डॉक्यूमेंट को सेव कराया है उसका पाथ भी देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज जहाँ पर कर दिया है वहाँ पर लिखवाते हैं हमारी सीट 1 के F वाले कॉलम में रो हमारी R से आएगी
F वाले कॉलम में हम इसका पाथ लिखवा देते हैं। पाथ कहाँ से मिल जाएगा? ऊपर जो हमने पाथ बनाया है एग्जैक्टली हम कॉपी करके यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, सेव करते हैं कोड को, एक्सेल की सीट पे आते हैं, डेवलपर टैब में जाएंगे, मैक्रोज में जाके करंट मैक्रो को सेलेक्ट करके कर देंगे रन। अब रन करेंगे तो आप देखोगे एक के बाद एक जितनी भी ईमेल्स हमारी इनबॉक्स में थी सबकी डिटेल्स आ गई और वो कहाँ पर सेव हुई है उनका पाथ भी आ गया। और मेल्स वाले फोल्डर में आप जाके देखो तो सारी ईमेल्स यहाँ पर आके हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो गई है। तो अगर मुझे किसी ईमेल को चेक करना हो कि वो कैसी आई है तो मैं ना इस डॉक्यूमेंट के पाथ को करूँगा कॉपी, फिर विंडो आर करके इसके पाथ को यहाँ पेस्ट करके एंटर की प्रेस करूँ तो देखो पहला ईमेल था परफेक्टली ये यहाँ पर आया है। ओके, एक सेल्स रिपोर्ट थी हमारी जो सही से नीचे हो रही थी। ठीक है, जो टेबल थी उसको भी देखते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, विंडो आर करके इसके पाथ को पेस्ट करके एंटर प्रेस करें तो देखो वर्ड के डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली जिस तरीके से हमारा ये मेल है वैसे ही डेटा हमारा वर्ड के डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी आउटलुक के मेल के फोल्डर से डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं एक्सेल की सीट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।